साथियों, करें धनिया की खेती और बने धनवान। साथियों, 60 दिन में 1 एकड़ से 1.5 लाख रुपया। साथियों, इस काम को कैसे करना है, आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे धनिया की खेती कब, कैसे, किस मौसम, किस मिट्टी, कौन से बीज और किस प्रकार से करें। किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिचेस्ट फार्म। किसान साथियों, पहले हम बात करेंगे टॉप 5 कंपनी जो धनिया के बीज का उत्पादन करती है। किसान साथियों, 1 नंबर पे नामधारी कंपनी की सुरभि धनिया आती है। यह काफ़ी जल्दी तैयार हो जाती है। यह बुआई के 40 दिनों के भीतर ही कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके पौधों की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर की होती है। इसके एक बुआई के बाद 4 से 6 बार आप कटाई कर सकते हैं। किसान साथियों, जो 2 नंबर पर बीज आती है वह साइन कंपनी की रुचि है। यह जो बीज है 4 से 6 किलो बीज प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है बुआई के लिए। साथियों, इस कंपनी का दावा है कि इसके 90% बीज अंकुरित होते हैं। इतना जमाव किसी अन्य धनिया का नहीं होता है। 18 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक इसके पौधों की लंबाई होती है और 40 से 45 दिनों में यह अपने पहले कटाई के लिए तैयार हो जाती है। साथियों, धनिया की तीसरी वैरायटी है कावेरी कंपनी की परिमल। और जो परिमल सीड्स है यह 30 से 35 दिनों में ही कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस वैरायटी की खेती आप धनिया के बीजों के लिए भी कर सकते हैं और धनिया के पत्तों के लिए भी कर सकते हैं। इस धनिया की कटाई कम से कम 5 बार हो जाती है। किसान भाइयों, आज की चौथी वैरायटी है आरके सीड्स। 450 से 500 रुपये प्रति किलोग्राम इसके बीज का कीमत है और यह जो वैरायटी है उसको तैयार होने में थोड़ा सा अधिक समय लगता है। किसान साथियों, इसके पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं और इसके डंठल काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसका मंडी में भाव बहुत ही अच्छा मिलता है। किसान साथियों, अगली और 5वीं जो वैरायटी आज की है वह है अमेरिकन ग्रीन क्लासिक। इस कंपनी की नूतन सीड्स के नाम से धनिया की बीज आती है और यह भी जल्दी तैयार हो जाने वाली वैरायटी है। इसके पौधों की भी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास की होती है और यह जल्दी ही कटाई के लिए तैयार हो जाता है। तो अगर आपको अगैती बुआई करना है तो अमेरिकन सीड्स का नूतन सीड्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं धनिया की खेती में किस तरह से रख रखाव करें और कौन सी मिट्टी का चयन। किसान भाइयों, बुआई के लिए प्रति एकड़ 8 केजी से लेकर 10 केजी तक धनिया के बीज की ज़रूरत पड़ती है। भाइयों, धनिया की खेती में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मिट्टी भुरभुरी हो और आपके खेत में जल जमाव की समस्या न रहती हो, क्योंकि यदि मिट्टी भुरभुरी नहीं होगी तो बीजों का जर्मिनेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा और अगर आपके खेतों में जल जमाव की समस्या होती है तो भी आपकी फसल खराब हो जाएगी। कुल मिलाकर जो ज़मीन आपके सबसे अच्छे हैं और उसी में आप धनिया की खेती करें। किसान भाइयों, खेत की तैयारी में अहम भूमिका गोबर की खाद की होती है, इसलिए आप प्रति एकड़ कम से कम 4 ट्रॉली गोबर का खाद का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, अगर बात खाद की जाए रीजेंट और DAP के साथ तो सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करें जो पाउडर फॉर्म में आता है और 20 से 40 किलो प्रति एकड़ तक इस्तेमाल करें और अधिक खाद का इस्तेमाल न करें। अब बात प्रमुख रोगों के बारे में। किसान भाइयों, धनिया में सबसे अधिक जो बीमारी देखने को मिलती है वह है कि आपके धनिया के पौधे गल जाते हैं और सूख भी जाते हैं। किसान साथियों, आप जान लें कि जो कोई भी आप खरपतवार नाशक का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, अक्सर उसका जो असर है वह 2 से 3 महीनों तक रहता है। तो किसान भाइयों, सोच समझ के आप खरपतवार नाशक का प्रयोग अपने खेतों में करें। किसान भाइयों, अगर आपको धनिया की खेती करना है तो कोशिश करें कि धनिया की खेती से पहले आप खरपतवार नाशक का प्रयोग अपने खेतों में न करें। किसान साथ, आप सभी लोग जानते हैं बुआई के समय बीजों का उपचार करना कितना ज़रूरी होता है, फिर भी आप लोग नहीं करते हैं। तो किसान साथियों, अगर धनिया की खेती करनी है तो बिना बीजों का उपचार किए हुए न करें। आप बीजों का उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करें। प्रत्येक 1 केजी बीज को 5 ग्राम कार्बेंडाजिम से शोधित करके ही आप अपने खेतों में बुआई करें।
साथियों, सूखने का एक प्रमुख कारण खेतों में मित्र जीवाणुओं की कमी भी हो सकती है। भाइयों, मित्र जीवाणुओं की संख्या खेत में बढ़ाने के लिए आप ट्राइकोडर्मा को वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर 3 से 4 दिन के लिए ठंडे जगह। आप लोग ध्यान दें कि चारों दिन में वर्मी कंपोस्ट में नमी एक समान बरकरार रहनी चाहिए और कुदाल से उसको अलट पलट करते रहें। किसान साथियों, 4 दिन बाद आप जुताई से पहले, फाइनल जुताई से पहले अपने खेतों में इस ट्राइकोडर्मा का उपयोग आप करें। इससे भी आपका जो धनिया का पौधा जो सूख जाता था यह सूखना बंद हो जाएगा। किसान भाइयों, धनिया के फसल में कम से कम 2 बार कार्बेंडाजिम का स्प्रे करें। किसान भाइयों, 15 लीटर पानी में 25 ग्राम कार्बेंडाजिम का स्प्रे करने से आपका धनिया हरा भरा और रोगों से दूर रहेगा। भाइयों, आप धनिया में गलन से बचने के लिए सीवीड एक्सट्रैक्ट, इफ्को की सागरिका और हर 15 लीटर पानी में 10 ml एमी स्टार मिलाकर आप जब प्रयोग कीजिएगा तो धनिया के सूखने और गलने का भी समस्या समाप्त हो जाएगा। किसान भाइयों, धनिया के खेत में बहुत अधिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी पहली सिंचाई के समय बहुत कम मात्रा में यूरिया ले लें और कोई भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद लेकर पहली सिंचाई से पहले आप अपने खेतों में दे दें। इससे आपके धनिया के पौधों की जड़ जो है वह अधिक मजबूत होगी और फसल काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। साथियों, बताए गए तरीके के अनुरूप यदि आप धनिया की खेती करते हैं तो 35 से 40 क्विंटल धनिया का उपज प्रति एकड़ आप ले सकते हैं। साथियों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो या फिर हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको पसंद आया हो तो साथियों कृपया आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।